प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 की पाठ संख्या 3 पूर्णांक की प्रश्नावली 3F अभ्यास 3F के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। चलिए अभ्यास को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। पहले सवाल का पहला प्रश्न दिया गया है। पहले सवाल का पहला प्रश्न है 21 प्लस 18 भाग 3। अब एक ही सवाल में एक संख्याओं के बीच में कई सारे चिन्ह हैं। एक प्लस का चिन्ह भी है और भाग का चिन्ह भी है। तो पहले हम प्लस करेंगे या भाग करेंगे, ये कैसे पता करते हैं? तो एक फॉर्मूला है, आपको वो याद रखना है। को का, उसके बाद भाग, गु, को का भाग, गु, यो, भ। इसका मतलब है पहले हम कोष्टक को हल करेंगे। अगर सवाल में कोष्टक दिया गया है, ब्रैकेट, ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं? या मझला ब्रैकेट हो, या बड़ा ब्रैकेट हो, या छोटा ब्रैकेट हो, या एक रेखा कोष्टक हो, इनको हम पहले हल करेंगे। उसके बाद का मतलब भी गुणक होता है, तो अगर जहां पर का लिखा हुआ है तो उन दोनों संख्याओं की पहले हम गुणा करेंगे। तीसरे नंबर पर भाग, उसके बाद गुणा, और उसके बाद योग, और लास्ट में करते हैं हम माइनस। अगर हमारे प्रश्न में ये चिन्ह दिए गए हैं तो जिनका क्रम के अनुसार अगर सभी चिन्ह हैं तो पहले कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद का को हल करेंगे, फिर भाग वाले सवाल को, फिर गुणा, फिर योग, और उसके बाद घटाने को। अब यहाँ पर सवाल में प्लस का चिन्ह है और भाग का चिन्ह है, तो हम देखते हैं भाग पहले होगी या जोड़ पहले होगा। तो भाग का चिन्ह पहले नंबर पर आता है, प्लस के चिन्ह से पहले भाग आई है, तो यहाँ पर हम भाग करेंगे। भाग किन दो संख्याओं के बीच में? 18 और 3 के बीच में। तो 21 और प्लस जैसे था वैसे ही लिख देंगे, 3 से 18 को भाग करेंगे। तो भाग के चिन्ह के बाद जो संख्या होती है उसको हमें पहाड़ा पढ़ना होता है। तो 3 के पहाड़े में 18 कितनी बार आएगा? 6 बार आएगा। 3 छंग 18, तो 3 से 18 को भाग करेंगे, आ जाएगा 6। अब 21 और 6 के बीच में प्लस का चिन्ह है, तो 21 में 6 जोड़ देंगे, आ जाएगा 27। ये हो गया हमारे प्रश्न सवाल नंबर 1 का सही उत्तर। अब प्रश्न सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। सवाल नंबर 2 में है 123 माइनस 81 भाग 9। अब इस सवाल में माइनस का चिन्ह भी है और प्लस का चिन्ह, भाग का चिन्ह भी है। तो पहले किसका नंबर आएगा? देखो, पहले भाग करेंगे या घटाएंगे? तो पहले भाग होगी, उसके बाद घटाने का सवाल होता है। तो यहाँ भाग करेंगे हम 9 से, तो 123 माइनस जिसका चिन्ह जैसे था वैसे ही लिख देंगे। फिर 9 से भाग करेंगे 81 को, तो 9 नम होते हैं 81, 9 के पारे में 81 आता है 9 बार, तो आ जाएगा यहाँ 9। 123 में से माइनस करेंगे 9 को, तो कर देते हैं 123 में से माइनस करेंगे 9 को, तो बच जाएगा 114। कितना बचेगा? 114। 123 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 114। ये हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। अब सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। सवाल नंबर 3 है 13 माइनस, और कोष्टक के अंदर दिया है गुणा गुणा 8 गुणा 2 और प्लस उसके बाद है 3। तो को का भागु योग से पहले कोष्टक, उसके बाद का, फिर भाग, और उसके बाद होती है हमारी गुणा, और फिर योग, और उसके बाद होता है घटाना। तो यहाँ पर कोष्टक दिया हुआ है, तो पहले कोष्टक में लिखी हुई संख्याओं को हल करेंगे। दोनों संख्या के बीच में गुणा का चिन्ह है, यानी कि 8 और 2 की करनी होगी हमें गुणा। तो 13 और माइनस का चिन्ह जैसे था वैसे ही लगा देंगे, 2 अट्ठे होते हैं 16। इन दोनों संख्या के स्थान पर आ जाएगा 16, और प्लस 3 जैसे था वैसे ही लिखेंगे। अब इस लाइन में माइनस का चिन्ह भी है और प्लस का चिन्ह भी है, तो पहले हम प्लस करेंगे या माइनस? तो पहले हम करते हैं प्लस, योग पहले करते हैं, घटाने का काम बाद में होता है। तो योग करने के लिए हम पहले जो प्लस की संख्याएं हैं उनको पास पास लिख लेते हैं। यहाँ 13 प्लस का है, 3 प्लस का है, 16 माइनस का है। तो 13 और 3 पहले पास पास लिख लेंगे और माइनस वाली संख्या लिखेंगे बाद। तो 13 में 3 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 16। 13 में 3 जोड़ेंगे 16, और फिर माइनस 16 जैसे था वैसे लिखेंगे। 16 में से 16 घटाएंगे, आ जाएगा 0। ये हो गया इस सवाल का सही उत्तर। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला सवाल है 12 माइनस कोष्टक में 13 माइनस 12 भाग 3। तो पहले हम कोष्टक हल करेंगे या माइनस का चिन्ह? तो पहले हम कोष्टक को हल करते हैं। कोष्टक के अंदर माइनस का चिन्ह भी है और भाग का चिन्ह भी है। तो अब देखते हैं माइनस और भाग में पहले क्या आता है। माइनस और भाग में पहले आता है भाग। तो भाग करेंगे हम, 3 से भाग करेंगे 4,
तो 12 माइनस कोष्टक 13 और माइनस जैसे था वैसे ही लिखेंगे। 3 से जब हम 4 को भाग करेंगे, 3 से 4 12 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 4, 3 चौक 12। अब कोष्टक में बचा है 13 माइनस 4, तो घटा लेंगे, 13 में से 4 को घटाएंगे आ जाएगा 9, कोष्टक खुल जाएगा। अब 12 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 3, 12 में से 9 घटाएंगे 3। ये हो गया इस सवाल का सही उत्तर। अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर 28 माइनस 5 गुणा 7 प्लस 7, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह भी है, गुणा का चिन्ह भी है और प्लस का चिन्ह भी है। तो पहले हम कोष्टक हल करते हैं, उसके बाद का, उसके बाद भाग, फिर गुणा प्लस और उसके बाद माइनस। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, माइनस गुणा और प्लस के चिन्ह में सबसे पहले आएगी गुणा। तो जिन दो संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह लगाया है उनकी गुणा कर देंगे। तो 28, ये माइनस का चिन्ह जैसे था वैसे ही, 7 पंजे हो जाएंगे 35 और प्लस 7 ऐसे ही लिख देंगे जैसे था वैसे ही। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह भी है और प्लस का चिन्ह भी है, तो पहले हम प्लस वाली जो प्लस प्लस की संख्या है उनको पास में लिखते हैं। तो 28 प्लस का है और 7 प्लस का है, तो पास में आ जाएंगे। 35 माइनस का लिख देंगे बाद। तो पहले प्लस करेंगे या माइनस, तो पहले हम करते हैं प्लस। 28 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 35 और ये माइनस 35 जैसे था वैसे ही। 35 में से 35 घटाएंगे आ जाएगा 0। ये होगा इस सवाल का सही उत्तर। अब सवाल नंबर 6, 117 भाग 6 प्लस 7, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह भी है और कोष्टक भी दिया हुआ है, कोष्टक में प्लस का चिन्ह है। तो पहले हम कोष्टक को हल करेंगे। तो कोष्टक में 7 प्लस 6 है, तो 117 और भाग का चिन्ह जैसे था वैसे ही लगा देंगे। कोष्टक में लिखी हुई संख्या को हम जोड़ देंगे, 7 और 6 जुड़कर हो जाएंगे 13। अब 13 से हम भाग करेंगे 117 को, तो 13 के पाड़े में 117 आता है 9 बार, 13 नमा 117, तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 9। अगला सवाल है -17 प्लस 8 भाग, वो कोष्टक में है 7 माइनस 3। तो पहले हम कोष्टक को हल करेंगे। तो यहाँ पर कोष्टक में है माइनस का 7 और कोष्टक में है 7 माइनस 3। तो कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं होगा तो प्लस का चिन्ह होगा, प्लस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 7। 17 प्लस 8 और भाग का चिन्ह जैसे था वैसे ही लगा देंगे। 7 में से 3 घटाएंगे आ जाएगा 4। तो कोष्टक को पहले हमने हल कर लिया है। अब भाग का चिन्ह है और प्लस का चिन्ह है, तो हम पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो -17 प्लस 4 से जब 8 को भाग करेंगे तो 4 दूनी 8। अब ये माइनस के 17 है, प्लस का 2 है, तो प्लस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करने पर आता है माइनस का चिन्ह, यानी कि हम माइनस करेंगे। तो 17 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 15 और चिन्ह लगाएंगे जिसके अंक ज्यादा हैं, तो ज्यादा वाली अंक संख्या है माइनस की, तो माइनस के 15। इस प्रश्न का उत्तर आया है -15। अगला सवाल है -3 प्लस -6 भाग -3। तो यहाँ पर 3 पूर्णांक दिए गए हैं जिनके बीच में प्लस का चिन्ह है और भाग का चिन्ह है। तो पहले हम भाग करेंगे, तो -3 जैसे था वैसे ही, प्लस का चिन्ह भी। अब भाग इन दोनों पूर्णांकों के बीच में लगी हुई है, तो -3 से भाग करेंगे हम -6 को। तो 3 के पढ़े में 6 आता है 2 बार, 3 दूनी 6, माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, तो कोष्टक में आ गया है प्लस का 2। अब ब्रैकेट, दोनों पूर्णांकों को हमें जोड़ना है। तो जब हम दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं, और दोनों पूर्णांक कैसे चिन्ह के हैं, एक माइनस का है दूसरा प्लस का है, तो विपरीत चिन्ह है। तो जब दो पूर्णांकों को हम जोड़ते हैं और दोनों पूर्णांक विपरीत चिन्ह के होते हैं तो वहां हम घटाते हैं। तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 और चिन्ह आएगा जिसका अंक ज्यादा है, तो 3 अंक ज्यादा है माइनस के, तो -1 आ गया है इस सवाल का उत्तर। सवाल नंबर 9, 17 प्लस -2 गुणा -5 -4। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह भी है, बीच में गुणा का चिन्ह और उसके बाद माइनस का चिन्ह। तो पहले हम गुणा को हल करेंगे, तो 17 और प्लस का चिन्ह जैसे था वैसे ही, और 2 की गुणा 5 से करेंगे, 5 दूनी 10 और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 10 और -4 जैसे था वैसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर 17, इस कोष्टक को खोलेंगे तो प्लस प्लस होते हैं प्लस, प्लस का 10 -4, 17 में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27 -4, 27 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 23। ये होगा इस सवाल का सही उत्तर। सवाल नंबर 10, 13 भाग 4 -3 के ऊपर दिया है रेखा कोष्टक। तो इस सवाल में दो संख्याओं के ऊपर रेखा कोष्टक है, तो पहले रेखा कोष्टक को हल करेंगे। तो 13 भाग 9 में 4 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा 1, 4 में से 3 को घटाएंगे आएगा 1, 1 से 13 को भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 13। सवाल नंबर 11,
-36 गुणा -1 प्लस -24 भाग 6। तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह भी है, प्लस का चिन्ह है और भाग का चिन्ह है। तो गुणा प्लस और भाग में पहले हम किसको करेंगे, भाग वाले चिन्ह को। तो -36 गुणा -1 जैसे था वैसे ही प्लस का चिन्ह। अब 6 से जब 24 को भाग करेंगे, 6 के पढ़े में 24 आता है 4 बार, 6 चौक 24। ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस के 4। अब यहाँ प्लस का चिन्ह भी है और गुणा का चिन्ह भी है, तो पहले गुणा को हल करते हैं हम। तो 36 की गुणा होगी 1 से, 36 का 36, प्लस माइनस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करेंगे तो चिन्ह आ जाएगा प्लस, प्लस -4। अब दो पूर्णांक दिए गए हैं, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो यानी कि दोनों पूर्णांकों को जोड़ना है। जब दोनों पूर्णांक विपरीत चिन्ह के होते हैं तो हम पूर्णांकों को घटाते हैं। 36 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 32, और चिन्ह आएगा जिसके अंक ज्यादा है, तो यहाँ पर 36 प्लस के ज्यादा है तो प्लस 32 आ जाएगा इस सवाल का उत्तर। सवाल नंबर 12, यहाँ सवाल नंबर 12 है, -5 माइनस माइनस 45, माइनस का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, उसके बाद प्लस का चिन्ह और फिर गुणा। तो यहाँ पर पहले हम भाग करेंगे, उसके बाद गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। तो भाग का चिन्ह किन दो पूर्णांकों के बीच में है, -15 और -45। 15 तिया होते हैं 45, 3 आ जाएगा, माइनस माइनस होते हैं प्लस। तो जब -15 से -45 को भाग देंगे तो आएगा प्लस का 3, प्लस और -3 गुणा 5 जैसे था वैसे ही उतार लेंगे हम। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह और गुणा का चिन्ह, तो पहले हम करेंगे गुणा। तो -5 प्लस प्लस का 3 जैसे था वैसे ही, 5 की गुणा 3 से करेंगे, 5 तिया 15, और भी प्लस का 5 है, माइनस का 3, प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस के 15। अब यहाँ पर था माइनस, माइनस का चिन्ह, तो पहले कोष्टक खोल लेते हैं हम। यहाँ पर -5, इस कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह होगा, प्लस 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 माइनस होते हैं माइनस, माइनस चिन्ह की गुणा प्लस चिन्ह से करेंगे आ जाएगा माइनस का चिन्ह, प्लस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करेंगे आएगा माइनस का चिन्ह। अब तीनों ही पूर्णांक माइनस के हैं तो माइनस माइनस होते हैं प्लस, यानी कि तीनों ही जुड़ जाएंगे। 15 5, 15 5 20 और 3 हो जाएंगे 23, वो भी माइनस के। तो ये आ गया इस सवाल का सही उत्तर। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 हमारी समाप्त हो जाती है। प्रश्न संख्या 2, कोष्टकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों के लिए गणितीय पद संहति लिखिए। तो यहाँ पर हमें प्रश्न जो दिए गए हैं वो कथन के रूप में दिए गए हैं, उन्हें गणितीय पद के रूप में हमें लिखना है। तो क्या सवाल है यहाँ पर, 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा। तो 8 जो है, संख्या 8 को हमें गुणा करनी है 6 और 3 के योगफल से। तो 8 को गुणा करनी है हमें, तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और जो 6 और 3 का योगफल होगा, यानी कि 6 में 3 जोड़ेंगे तभी तो उसका योगफल ज्ञात होगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो जो योगफल आएगा उसकी गुणा करेंगे 8 से। तो 6 और 3 का जो योगफल होगा उसे लिखेंगे हम छोटे कोष्टक के अंदर। इसी प्रकार ये हो गया पहला क सवाल। अब ख सवाल है, 18 में 4 और 2 के, 18 में 4 और 2 के योगफल, 4 और 2 के योगफल का भाग। संख्या 18 को हमें भाग करनी है 4 और 2 के योगफल से। तो 4 और 2 का जो योगफल होगा उसे लिखेंगे हम छोटे कोष्टक के अंदर। तो ये बन गया हमारा सवाल, 18 भाग और छोटे कोष्टक में आ जाएगा 4 प्लस 2। इसी प्रकार गै सवाल है, 20 में संख्या 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग, 6 और 2 के अंतर, तो 6 और 2 के अंतर को रखेंगे हम छोटे कोष्टक में और संख्या 20 को कर देंगे भाग। तो यहां लिखेंगे 20 भाग का चिन्ह, और छोटे कोष्टक में आ जाएगा 6 और 4 का अंतर, यानी कि 6 में से 4 घटाएंगे तो जो अंतर आएगा उससे भाग करनी है 20 को। तो 20 भाग का चिन्ह, छोटे कोष्टक में 6 और 4 का अंतर, 6 और 2 का अंतर, यहां पर गलत हो गया, ये 6 और 2 का अंतर, 6 और 2 का अंतर, तो 6 में से 2 घटा देंगे उसे छोटे कोष्टक में लिखेंगे और जो अंतर आएगा उससे भाग करनी है 20 को। अब अगला यह सवाल है, 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना।
4 और 5 का जो गुणनफल होगा, 4 और 5 का जो गुणनफल होगा उसमें से 12 को हमें घटाना है। तो 4 और 5 का गुणनफल, यानी कि 4 में जब 5 की गुणा करेंगे तब गुणनफल प्राप्त होगा, तो उसे लिख देंगे हम छोटे कोष्टक में, और उसमें से घटाना है हमें 12 को, तो 12 माइनस 12 आ जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है डे 40 में 5 और 2 के, 40 में जो संख्या 40 है उसमें 5 और 2 के योगफल से, दोनों के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग, जो ये संख्या 40 है उसे भाग करनी है, 5 और 2 का जो योगफल आएगा उससे एक अधिक संख्या से भाग करनी है। तो 40 को भाग करनी है, 40 को भाग करनी है 5 और 2 के योगफल, 5 और 2 का जो योगफल है उससे एक अधिक संख्या से हमें भाग करनी है 40 को। तो 5 और 2 का जो योगफल आएगा उससे एक अधिक संख्या क्या होगी, उसमें एक जोड़ने पर प्राप्त होगी, और जो ये संख्या आएगी उसको भाग करनी है 40 से, 40 को। अब अगला सवाल है 6, 3 से 12 और 7 के अंतर, 3 से 3 से 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या का गुणा, तो 3 से हमें गुणा करनी है, 3 की गुणा करनी है 12 और 7 का जो अंतर होगा उससे एक कम संख्या को, तो 3 से गुणा करेंगे हम 12 और 7 का जो अंतर है, तो उसे छोटे कोष्टक में लिखेंगे 12 7 के अंतर से एक कम संख्या से गुणा करनी है, एक कम संख्या से हमें गुणा करनी है, तो यहाँ आ जाएगा मंझला कोष्टक। तो 12 और 7 का अंतर, 12 में से 7 घटाएंगे तो जो आएगा उसमें से कम एक संख्या, उसमें से एक कम संख्या यानी कि एक माइनस कर देंगे उसके अंतर में से, और उसकी गुणा करनी है 3 से, तो 3 का गुणा 12 और 7 के अंतर से एक कम। तो ये हो गए 6 सवाल। 6 सवाल को हमने यहाँ पर गणितीय कथन दिए गए थे उनको गणितीय पद के रूप में बदल दिया है। अब प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है सरल कीजिए, प्रश्न संख्या 3 है सरल कीजिए, क्या सवाल है, 20 प्लस मझला कोष्टक 9 माइनस 5 प्लस छोटे कोष्टक में है 6 माइनस 4 और मंझला कोष्टक बंद। तो सबसे पहले हम कोष्टक को हल करते हैं, तो सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करेंगे। छोटे कोष्टक में है 6 माइनस 4, तो 6 में से 4 घटाएंगे आ जाएगा 2, उसके बाहर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, फिर 5 माइनस 9 और मझले कोष्टक में बंद, प्लस 20 जैसे था वैसे ही लिख देंगे। अब अगली लाइन में 20 प्लस मझले कोष्टक में, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह भी है और प्लस का चिन्ह भी है, तो जब पहले माइनस और प्लस चिन्ह संख्याएं जब एक लाइन में केवल माइनस के चिन्ह और प्लस के चिन्ह ही दिखते हैं और कोई चिन्ह ना हो तो प्लस प्लस वाली संख्याओं को हम पहले लिखेंगे। तो 9 प्लस का है और 2 भी प्लस का है, उसको पहले लिख देंगे और माइनस की संख्या बाद में लिखेंगे। अब पहले प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, तो को का भागु योग में सबसे पहले होती है भाग, उस सूत्र के द्वारा हमें पता चला सबसे पहले करेंगे हम प्लस, प्लस और माइनस में पहले क्या आता है प्लस, तो 9 में 2 जोड़ेंगे आ जाएगा 11 और माइनस कर देंगे 5। अब 20 प्लस 11 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 6 और 20 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26। ये हो गया इस सवाल का उत्तर। अब सवाल नंबर 6, सवाल 6 है 40 गुणा 80 गुणा 56 माइनस मझला कोष्टक शुरू 7 गुणा 8 प्लस छोटे कोष्टक में दिया है 13 माइनस 2 गुणा 5, छोटा कोष्टक बंद बड़ा मझला कोष्टक बंद और उसके बाद बड़ा कोष्टक बंद। तो सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को हल करेंगे, तो छोटे कोष्टक के अंदर यहाँ गुणा का चिन्ह भी है और माइनस का चिन्ह भी है, तो पहले माइनस और गुणा में पहले क्या आता है गुणा का चिन्ह, तो पहले कोष्टक को हल करते हैं, उसके बाद कोष्टक कौन कौन से होते हैं, या तो छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक या बड़ा कोष्टक या रेखा कोष्टक। ठीक है, अगर कोष्टक में ये तीनों ही कोष्टक है तो पहले रेखा कोष्टक को हल करेंगे, पहला नंबर रेखा कोष्टक का, दूसरा दूसरा नंबर होता है छोटे कोष्टक का, तीसरे कोष्टक पर मझला कोष्टक और चौथे नंबर पर आता है बड़ा कोष्टक। तो अगर कोष्टक पहले दिए गए हैं, अगर ये चारों ही कोष्टक सवाल में है तो पहले हम रेखा कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद छोटे कोष्टक का नंबर आता है, फिर मझला कोष्टक और उसके बाद बड़े कोष्टक का। अब को का का मतलब
भी गुणा होता है। अगर सवाल में का लिखा हुआ है तो उसका नंबर को के बाद आता, कोष्टक के बाद का को हल करते हैं, फिर भाग, फिर गुणा का चिन्ह, फिर प्लस और उसके बाद माइनस। तो पहले नंबर पर हम कोष्टक को हल करते हैं, दूसरे नंबर को का को, और तीसरे नंबर पर भाग को हल करते हैं। फिर चौथा नंबर होता है गुणा का, पांचवा प्लस का, और छठा नंबर होता है माइनस का। तो जो पहले आएगा पहले हम उसको हल करते हैं। तो यहाँ पर कोष्टक दिए गए हैं, तो कोष्टक कौन कौन से हैं? बड़ा कोष्टक भी है, मझला कोष्टक भी है, और छोटा कोष्टक भी है। तो पहले हम छोटे कोष्टक को हल करेंगे, और छोटे कोष्टक के अंदर माइनस का चिन्ह भी है और गुणा का चिन्ह। तो माइनस और गुणा के चिन्ह में पहले कौन आएगा? पहले आएगा गुणा का चिन्ह, यानी कि 2 और 5 की हम करेंगे गुणा। तो 13 माइनस 2 में 5 की गुणा कर देंगे, हो जाएगा 10। और छोटा कोष्टक बंद। प्लस 8 गुणा 7 मझला कोष्टक माइनस 56 बड़ा कोष्टक गुणा 80। अब यहाँ पर छोटा कोष्टक अभी है, छोटे कोष्टक में लिखा है 13 माइनस 10, तो 13 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। तो छोटे कोष्टक के अंदर एक संख्या आ गई है तो वो हट जाएगा, प्लस का चिन्ह 8 गुणा 7 मझला कोष्टक के अंदर, छोटा कोष्टक तो हट चुका है, गुणा 80। उसके बाद यहाँ मझले कोष्टक को हल करेंगे, मझले कोष्टक में गुणा का चिन्ह भी है और प्लस का चिन्ह भी है। तो पहले आता है गुणा, तो पहले हम गुणा करेंगे, 7 अट्ठे 56, उसके बाद होगा प्लस, मझले कोष्टक में लिख देंगे इसको भी हम, गुणा 80। अब 56 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 59। अब मझले कोष्टक में दो संख्या दी गई थी जिनको जोड़ना था, 56 और 3 को जोड़ेंगे 59, एक संख्या आ गई है तो एक कोष्टक हट जाएगा, मझला कोष्टक। बाहर है माइनस का चिन्ह और 56, बड़े कोष्टक में गुणा 80। अब 56 में से 59 घटाएंगे तो 3 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस के अंक ज्यादा है, तो माइनस के अंक ज्यादा है, तो -3 आ गया, उसकी गुणा करेंगे हम 80 से। तो 80 की गुणा -3 से करेंगे, 0 3 अट्ठे 24, और ये प्लस का है और ये माइनस का, 3 प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, तो -240 आ जाएगा इस सवाल का उत्तर। अब प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। सवाल नंबर 11, सवाल है 121 भाग 16 माइनस 14 माइनस 3, और छोटे कोष्टक में है 9 माइनस 6। तो पहले हम छोटे कोष्टक को हल करेंगे, तो 6 में से 9 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 3, और छोटे कोष्टक में बचा है 3 और कोष्टक के बाहर है 3, -14 मझला कोष्टक 16 बड़ा कोष्टक भाग 121। अब 121 भाग 16 माइनस, अब 14, इस मझले कोष्ट छोटे कोष्टक में और 3 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो जब चिन्ह नहीं होगा तो वहां होगा गुणा का चिन्ह, तो 3 की गुणा करेंगे 3 से, तो 3 तिया हो जाएगा 9। अब 121 भाग 16 माइनस 14 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 6, 14 में से 9 घटाएंगे आएगा 5, 14 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 5। अब 16 में से 121 भाग का चिन्ह, 16 में से 5 घटाएंगे आएगा 11। अब 121 और भाग 11, तो 11 से भाग करेंगे 121 को तो उत्तर आ जाएगा 11, 11 कन 11, एक बचेगा, और 11 कन 11, तो 11 आ जाएगा इस सवाल का उत्तर। अब सवाल नंबर 6 है 5, बड़े कोष्टक में 18 प्लस छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक शुरू 3 प्लस 6, और छोटे कोष्टक में है 5 माइनस 3, मझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक। तो पहले हम छोटे कोष्टक को हल करेंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 2, छोटे कोष्टक के अंदर, और छोटे कोष्टक के बाहर है 6, प्लस 3 मझला कोष्टक, प्लस 18 बड़ा कोष्टक 5। अब 6 और इस 6 कोष्टक के बाहर है छोटे कोष्टक के, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इनकी हो जाएगी गुणा, 6 की 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, और प्लस 3 मझला कोष्टक, बड़े कोष्टक में है 18 प्लस 5, अब 5 बड़े कोष्टक में 18, 12 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 15, मझला कोष्टक हट जाएगा, बचेगा बड़ा कोष्टक। 5 18 और 15 जुड़कर हो जाएंगे 8 5 13, हासिल 1 2 और 1 2, 1 और 1 2 और 1 हासिल 3, तो आ जाएगा 33। इस बड़े कोष्टक और 5 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ हो जाएगी इनकी गुणा, इनकी क्या होगी गुणा, तो 5 तिया 15, हासिल लगेगा 1, 5 तिया 15, 1 हासिल 16, तो हो जाएगा 165।
इस सवाल का उत्तर हो गया 165। अब सवाल नंबर 16 प्लस मझले कोष्टक में 1 प्लस छोटा कोष्टक 16 माइनस 3 गुणा 4 मझला कोष्टक बंद। तो पहले हम छोटे कोष्टक को हल करेंगे, 16 में से 3 घटाएंगे आ जाएगा 13। उसके बाद गुणा का चिन्ह और फिर 4, बाहर प्लस का चिन्ह 1 गुणा प्लस 16। अब यहाँ पर गुणा का चिन्ह भी है और प्लस का चिन्ह भी है, तो पहले हम करते हैं गुणा। 1 और प्लस का चिन्ह जैसे था वैसे ही लिखेंगे, 13 चौका हो जाएंगे 52, मझला कोष्टक बंद प्लस 16। अब 52 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 53 और प्लस 16। 53 में 16 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 और 1 6 69। कितना हो गया? 69 हो गया इस सवाल का सही उत्तर। अब प्रश्न संख्या 6। 6 पर है 3 माइनस, तो पहले हम रेखा कोष्टक, यहाँ पर छोटा कोष्टक भी है, मझला कोष्टक भी है, बड़ा कोष्टक भी है और रेखा कोष्टक भी है। तो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को हल करेंगे। तो रेखा कोष्टक है 3 और बीच में माइनस वाली, तो 3 में से 3 घटाएंगे आ जाएगा 0, फिर माइनस और ये वाला 3 जैसे था वैसे ही लिखेंगे। मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, ये हो गया। अब यहाँ छोटे कोष्टक को हल करेंगे, 3 में से 0 घटाएंगे आएगा 3, ये माइनस का चिन्ह और ये 3 जैसे था वैसे ही लिख लेंगे, -3। अब 3 में से 3 घटाएंगे आ जाएगा 0, माइनस और ये वाला 3। 3 में से 0 घटाएंगे आ जाएगा 3 और बाहर माइनस का चिन्ह और माइनस। अब यहाँ भी 3 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 0। ये हो गया इस सवाल का उत्तर। अब सवाल नंबर 6 है, 112 माइनस बड़े कोष्टक में 121 भाग छोटे कोष्टक में 11 गुणा 11, फिर माइनस माइनस के 4, फिर माइनस मझले कोष्टक में है 3 माइनस 8 माइनस 1 और उसके ऊपर है रेखा कोष्टक। तो पहले हम रेखा कोष्टक को हल करेंगे, तो 8 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 7, माइनस और 3 जैसे था वैसे ही मझले कोष्टक में, फिर माइनस माइनस के 4 माइनस और यहाँ पर 111 गुणा 11 जैसे था वैसे ही भाग 121 बड़ा कोष्टक माइनस 112, ये सब जैसे था वैसे ही उतार दिया हमने। पहले रेखा कोष्टक को हल किया, 8 में से 1 घटाया 7। अब बड़े कोष्टक के अंदर मझला कोष्टक भी है और छोटा कोष्टक भी है, पहले हम छोटे कोष्टक को हल करेंगे। छोटे कोष्टक तो 112 बड़ा कोष्टक 121 भाग का चिन्ह 11 की गुणा 11 से करते हैं तो आता है 121, माइनस माइनस के 4, फिर माइनस का चिन्ह और मझले कोष्टक में है 3 माइनस 7, तो 3 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 4, क्योंकि 7 में से 3 घटाएंगे 4 और बड़ा अंक है 7, तो 7 का चिन्ह आ जाएगा माइनस। बड़ा कोष्टक बंद। अब यहाँ पर बड़े कोष्टक में भाग का चिन्ह भी है, माइनस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह। तो पहले हम करेंगे भाग, 121 से 121 को भाग देंगे तो आ जाएगा 1, माइनस का चिन्ह -4 और माइनस माइनस के 4। अब यहाँ पर हम छोटे कोष्टक को हल करते हैं, 1 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 4, यहाँ भी माइनस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करेंगे प्लस के 4। अब इनको जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ेंगे 4 4 8 और 1 हो गए 9, तो आ जाएगा 9। अब 112 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 103, 103 हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। अब प्रश्न संख्या j -2 मझले कोष्टक में -5 प्लस -25 मझला कोष्टक बंद गुणा -7 माइनस छोटे कोष्टक में 4 -6 और फिर छोटे कोष्टक में दिया गया है -5। तो पहले हम छोटे कोष्टक को हल करते हैं यहाँ पर इस सवाल में मझला है। तो पहले हम मझले कोष्टक के अंदर जो छोटा कोष्टक है उनको हल करेंगे, तो -2 मझले कोष्टक के अंदर है, यहाँ -5 दो पूर्णांक है, -5 और -25 बीच में है प्लस का चिन्ह। तो जब दो पूर्णांकों को हम जोड़ते हैं, अगर दोनों पूर्णांकों के चिन्ह एक जैसे होते हैं तो उनको जोड़ते हैं और चिन्हाते हैं जिसका अंक अधिक होगा। तो 25 और 3 जुड़कर हो जाएंगे, ये दोनों ये भी माइनस का 25 है, ये भी माइनस का 5 है, तो 25 और 5 हो जाएंगे 30 और चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि 25 अंक बड़ा। तो बचेगा मझले कोष्टक में -30 गुणा -7 माइनस यहाँ 4 में से 6 को घटाएंगे तो बचेगा -2
-5। अब इन दोनों कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ होगी गुणा। इन दोनों कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पर भी गुणा होगी। 30 की गुणा 2 से करेंगे, 30 दूनी 60, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 60 गुणा -7। और यहाँ भी इन दोनों की गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 5 दूनी 10। अब इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है तो यहाँ पर हम पहले करेंगे गुणा। तो प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, 0 7 छंग हो जाएंगे 42। तो यह आ जाएगा माइनस के 420, उसके बाद माइनस और प्लस के 10। अब दोनों कोष्टक, यहाँ -420 माइनस चिन्ह की गुणा प्लस चिन्ह से करेंगे, आ जाएगा माइनस का चिन्ह, आ जाएगा 10। तो माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो 420 में जब 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 430। ये आ गया माइनस के 430 इस सवाल का उत्तर। अब सवाल नंबर 6 है, 4 का बड़े कोष्टक में है यहाँ पर 25 माइनस 18 भाग मझले कोष्टक में 7 माइनस 2 का 3। पहले हम यहाँ छोटे कोष्टक को हल करेंगे, 4 में से 3 घटाएंगे, आ जाएगा 1 माइनस 13, जैसे था वैसे लिख लेंगे, प्लस का 5। मझला कोष्टक बन, बड़ा कोष्टक बन, माइनस 2 का 3 जैसे था वैसे ही लिख लेंगे, और सब हम 4 का, उसके बाद 4 का 25 माइनस 18 भाग मझले कोष्टक में 7 माइनस 2 का 3 माइनस, अब 13 में से 1 घटाएंगे, आ जाएगा 12 और प्लस के 5। तो यहाँ मझले कोष्टक में अब माइनस का चिन्ह भी है, का भी है, प्लस का चिन्ह भी है और माइनस का चिन्ह। तो पहले हम करते हैं का को हल। का मतलब होता है गुणा, 3 की गुणा 2 से करेंगे 6, और ये -7, उसके बाद -12 प्लस 5 जैसे था वैसे ही लिख देंगे हम, भाग 18 माइनस 25, 4 का। तो 25 माइनस 18 भाग, अब मझले कोष्टक में यहाँ पर प्लस का 7 है और प्लस का ही है 5 है, तो 7 और 5 जुड़कर हो जाएंगे 12, और -6 और माइनस के 12। तो ये प्लस के 12 और ये माइनस के 12 एक दूसरे से कट जाएंगे, तो बचेगा 4 का 25 माइनस 18 भाग, और मझले कोष्टक में बचेगा -6, कोष्टक में बचेगा -6। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है और यहाँ भाग का चिन्ह है, तो पहले हम क्या करेंगे, भाग, -6 से जब हम भाग करेंगे 18 को, तो 4 का जैसे था वैसे ही लिखेंगे, 25 माइनस, अब 6 से जब 18 को भाग करेंगे हम, यहाँ 6 से 18 को भाग करेंगे तो हो जाएगा 6 18, ये माइनस के हैं और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 6 18 आ जाएगा 3, बड़ा कोष्टक बंद। अब 25 और 3 जुड़कर हो जाएंगे 28, इसको हम इधर लिख लेते हैं, 4 का 25 और 3 हो जाएंगे 28, और का मतलब गुणा होगा, तो इनकी गुणा कर देते हैं, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11, तो 112 हो जाएगा इस सवाल का सही उत्तर। तो यहाँ पर हमारी प्रश्नावली, हमारी अभ्यास 3F समाप्त हो जाती है। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, पाठ संख्या 4 के साथ।